Hello everyone. This is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. स्टूडेंट्स लास्ट के लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो प्रूफ किए थे और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स जो बेसिक फॉर्मूलों पर डिपेंड करते हैं। तो अगर बात करें बेसिक फॉर्मूलों की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सम एलिमेंट्री फंक्शन, ये फॉर्मूले मैंने लास्ट के लेक्चर में ड्राइव कराए थे। फॉर्मूले हमारे कुछ इस तरीके से थे कि अगर हम लाप्लास निकालते किसी एफ टी फंक्शन का तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी। तो एक साइड में हम एफ टी फंक्शन कंसिडर करके चलेंगे जो हमने प्रूफ किया है लास्ट वीडियो में, और एक तरफ उनका लाप्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा ताकि आप इन फॉर्मूलों को आगे यूज कर सके। नंबर 1, लाप्लास अगर 1 का निकालते हैं तो 1/p होता है, p ग्रेटर देन 0। लाप्लास अगर हम t का निकालते हैं तो 1/p² होता है ना, p ग्रेटर देन 0। फिर हम t की पावर n का अगर लाप्लास निकाले, जहाँ पर n हमारा रियल नंबर हो, रियल नंबर है तो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ले, और n जो है ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, है ना। तो इस केस में हम अगर n रियल नंबर है तो गामा की फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं, गामा n+1/p की पावर n+1। और अगर t की पावर n में n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा को हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है फॉर्मूला फैक्टोरियल n/p की पावर n+1। फिर सेम तरीके से हमने प्रूफ किया था e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो होता है 1/p - a, p ग्रेटर देन a होना चाहिए। साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म a/p² + a²। कोस at का p/p² + a²। फिर होता है साइन हाइपरबोलिक at का a/p² - a²। कोस हाइपरबोलिक at का p/p² - a², ठीक है। और फिर लास्ट में हमारी होती है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब अगर c1f1t + c2f2t दो फंक्शन इस तरीके से कॉम्बिनेशन में है, उनका लाप्लास हमें निकालना पड़े तो c1 कांस्टेंट बाहर लाप्लास ऑफ f1t + c2 कांस्टेंट बाहर लाप्लास ऑफ f2t, ये होती है हमारी लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इन सभी फॉर्मूलों को मैं लास्ट की वीडियो में प्रूफ करा चुका हूं और ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, है ना। जब तक आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इसके एग्जांपल्स आगे नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेस फॉर्मूले हैं, ये आपके पूरी यूनिट में चलने वाले हैं। चलिए इनके बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो आफ्टर जब आप इस टेबल को लर्न कर लेंगे तो लर्न करने के बाद फिर एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक फंक्शन आपको दिया है, ये इसका अलग निकालना है और इसका अलग निकालना है। तो दो क्वेश्चन है ये, पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट वाले को हमने लेट कर लिया कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो हमारा एफ टी फंक्शन है। लेट एफ टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 + t + t² + t की पावर 3। ये हमारा एफ टी फंक्शन दिया है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो बोथ साइड लाप्लास लगा देंगे। दिस इंप्लाइज लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ जो इधर फंक्शन है, इस सारे का लाप्लास हम लगा देंगे, ठीक है। अब चूंकि लाप्लास जो है लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लीनियर प्रॉपर्टी मतलब इन सब का अलग अलग लाप्लास हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 1, फिर लाप्लास ऑफ टी फंक्शन, फिर लाप्लास ऑफ t² फंक्शन, और लास्ट में लाप्लास ऑफ t की पावर 3 फंक्शन। मतलब इन फंक्शंस पर हम अलग अलग ऑपरेट कर देंगे लाप्लास को। ये होता है बाय लीनियर प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने? बाय लीनियर प्रॉपर्टी। जो भी फॉर्मूले अप्लाई करें साइड में लिखने की आप हैबिट बनाइए। अब लीनियर प्रॉपर्टी के बाद हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बस उसी का यूज हमें करना है। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको लाप्लास t की पावर n का निकालना हो, ठीक है, और n हमारा इंटीजर हो, और आप देख सकते हैं n हमारा यहाँ पर इंटीजर ही है। अगर n इंटीजर है तो फॉर्मूला हमारा होता है फैक्टोरियल n/p की पावर n+1, ठीक है। अगर n इंटीजर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं लाप्लास का। अगर n रियल नंबर है तो फिर गामा n+1/p की पावर n+1, जो कि ऊपर एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ में अगर लाप्लास 1 का निकालते हैं तो इसके ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया था 1/p इसका फॉर्मूला होता है।
तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे, है ना, और इस फंक्शन का लाप्लास बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ वन अपॉन पी होगा, लाप्लास ऑफ टी की पावर वन, ये जो फॉर्मूला है टी की पावर एन वाला, इसमें एन को वन रख देंगे, तो फैक्टोरियल वन अपॉन पी की पावर टू, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर फैक्टोरियल टू अपॉन पी की पावर थ्री, है ना, और टी की पावर थ्री में एन की वैल्यू थ्री होगी, तो फैक्टोरियल थ्री अपॉन पी की पावर फोर। फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं, वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस टू अपॉन पी की पावर थ्री प्लस सिक्स अपॉन पी की पावर फोर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने के बाद आपको एक पी का फंक्शन मिलता है, इसी फंक्शन को हम एफ ऑफ पी कहते हैं। ये ऊपर या पहली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो ये निकल गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आते हैं जिसमें आपको फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। सेकंड जो एग्जांपल था हमारा, सेकंड एग्जांपल में हम एफ टी कंसिडर कर लेते हैं। लेट एफ टी फंक्शन जो हमारा गिवन था वहाँ पर वो था वन प्लस टू रूट टी और प्लस थ्री अपॉन रूट टी। ये हमारा एफ टी फंक्शन हमने कंसिडर किया सेकंड एग्जांपल में। यहाँ पर भी बोथ साइड लाप्लास निकालेंगे, दिस सिंपलाइज बोथ साइड लाप्लास लगा देंगे, एफ टी के ऊपर लाप्लास लगा तो इधर इस पूरे फंक्शन के ऊपर लाप्लास लग जाएगा। ठीक है, इस पूरे फंक्शन के ऊपर लाप्लास लगेगा। अब बाय द लीनियर प्रॉपर्टी अलग अलग हम इसको कर देंगे, लाप्लास ऑफ वन प्लस टू कॉन्स्टेंट है, लाप्लास ऑफ अंडर रूट टी यानी कि टी की पावर हाफ प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है, और लाप्लास ऑफ ये पावर ऊपर जाकर के हो जाएगी टी की पावर माइनस हाफ। इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो n है वो हमारा इंटीजर नहीं है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा बाई एक तो लाप्लास ऑफ वन का फॉर्मूला जो कि वन अपॉन पी होता है, और दूसरा फॉर्मूला लाप्लास ऑफ टी की पावर n, और n हमारा क्या हो, रियल नंबर हो, है ना। रियल नंबर के केस में इसका फॉर्मूला बनता है गामा n प्लस वन अपॉन पी की पावर n प्लस वन। जब n हमारा रियल नंबर होता है तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में हम गामा यूज करते हैं, गामा n प्लस वन अपॉन पी की पावर n प्लस वन। तो फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा, अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर देते हैं। तो लाप्लास ऑफ वन वन अपॉन पी, टू कॉन्स्टेंट है, लाप्लास ऑफ टी की पावर हाफ ये हो जाएगा गामा हाफ प्लस वन डिवाइड बाई पी की पावर हाफ प्लस वन, थ्री लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस हाफ गामा माइनस हाफ प्लस वन डिवाइड बाई पी की पावर माइनस हाफ प्लस वन। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। बीटा गामा आपने लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो गामा का फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, पिछले सेमेस्टर में मैंने खूब एक्सप्लेन किया था कि गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, गामा 3/2 अगर आ जाए तो इसकी ट्रिक होती है दो कम करके हम लिखते हैं 1/2 रूट पाई, गामा 5/2 दो कम करके स्टार्ट करेंगे 3/2, फिर 1/2 दो कम करके, और 1/2 के बाद रूट पाई, गामा 7/2 ये होगा हमारा 5/2 दो कम करके, है ना, 3/2 1/2 और 1/2 के बाद रूट पाई। ये सब ट्रिक्स में आपको बताया था मैंने आपको, है ना। गामा को अगर एक्सप्रेस करना है, ओपन करना है, तो आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा 1/p तो बाहर रहेगा, प्लस 2 ये बन जाएगा गामा में 3/2, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई, और p की पावर 3/2, और प्लस यहाँ पर आएगा गामा में हाफ, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई और p की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 हम काट देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले एक साथ अप्लाई होंगे। हमें इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले इस फंक्शन को एफ टी मान लेते हैं। लेट एफ टी इक्वल टू दिस फंक्शन। अब लीनियर प्रॉपर्टी जब यहाँ पर लगाएंगे तो बोथ साइड लाप्लास लेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, लीनियर प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लगा देता हूं, 7 कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t प्लस 9 कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 2t
प्लस 5 कांस्टेंट है लाप्लास ऑफ कोस टी, प्लस 7 कांस्टेंट है लाप्लास ऑफ टी की पावर 3, प्लस 5 कांस्टेंट है लाप्लास ऑफ साइन 3t, माइनस 2 कांस्टेंट है लाप्लास ऑफ 1। तो हमने बाय द लीनियर प्रॉपर्टी मैंने डायरेक्ट सभी फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप सारे फॉर्मूले यूज़ करेंगे, है ना, सारे फॉर्मूले जो कि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं पहले से ही। हमारे फॉर्मूले होते हैं लाप्लास ऑफ, जिसको हम यूज भी कर चुके हैं, टी की पावर n होता है n इंटीजर होने पर गामा फैक्टोरियल n p की पावर n+1, एक ही फॉर्मूला यूज होगा। एक फॉर्मूला हमारा होता है e की पावर at का लाप्लास, वो होता है 1/p-a, है ना। एक होता है आपका लाप्लास ऑफ साइन at, साइन at का जो लाप्लास हम निकालते हैं वो होता है a/p² + a²। लाप्लास ऑफ कोस at, ये फॉर्मूला हमारा होता है, इसमें p आता है p² + a², और लाप्लास ऑफ 1 आपका यूज होगा 1/p। तो ये सभी फॉर्मूले एक साथ यहाँ पर इस एग्जांपल में यूज होंगे, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे ये मैंने आपको साइड में लिख करके बताए। अब लाप्लास के फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। = 7 कांस्टेंट है लाप्लास ऑफ e की पावर 2t, a का काम इस फॉर्मूले में a का काम 2 करेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1/p-2। फिर प्लस 9, नेक्स्ट टर्म में अगर देखें तो a का काम -2 करेगा, तो ये हो जाएगा 1/p+2 प्लस 5। यहाँ पर a का काम 1 करेगा, तो कोस वाले फॉर्मूले में a की जगह पे 1 रख देंगे, तो p/p² + 1। फिर प्लस 7, यहाँ पर n का काम 3 करेगा, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम सबसे फर्स्ट वाला, ये फैक्टोरियल 3/p की पावर 3+1 यानी कि 4, p की पावर 3+1 यानी कि 4। और हमारा यहाँ पर बचता है प्लस 5 साइन at का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन at का फॉर्मूला होता है a/ यानी कि 3/p² + a² यानी कि 9। एंड इन लास्ट में क्या होगा, लाप्लास ऑफ 1 यानी कि लाप्लास ऑफ 1 होता है 1/p, ठीक है। तो फाइनली आपको सारे फॉर्मूले इस तरीके से अप्लाई कर देने हैं और यही हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आप चाहें तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 के साथ करेंगे तो 42 हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 5 को 3 के साथ करेंगे 15। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा इस क्वेश्चन में लाप्लास। अब ये तो हो गए क्वेश्चन वो जिसमें सीधे सीधे हम लाप्लास निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहले उसको उस फॉर्म में लाना होता है कि जिसमें वो लाप्लास के फॉर्मूले हमारे लग सके। इसलिए 3 क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ft है उसको कंसिडर कर लेते हैं। ft होगा हमारा sin 2t cos 3t। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं जिसमें हम दो फंक्शन इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई और लाप्लास निकाल दे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां पर लाप्लास लग सके। तो उसके लिए क्या होगा, 1/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो cos 3t और sin 2t। जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले लिख दिया मैंने। अब आप जानते हैं 2 cos A sin B का फॉर्मूला। 2 cos A sin B का फॉर्मूला होता है sin A + B यानी कि sin 3t + 2t 5t हो जाएगा, और माइनस sin A - B यानी कि sin 3t - 2t यानी कि t बचेगा। अब ये जो ft फंक्शन है हमारा उस फॉर्म में आ गया जहाँ पे हम इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। बोथ साइड लाप्लास ले लेंगे तो लाप्लास ऑफ ft = 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट होगा, और लाप्लास लग जाएगा जो है हमारा ब्रैकेट है sin 5t के ऊपर और sin t के ऊपर, ठीक है। अब 1/2 कॉन्स्टेंट होगा। लीनियर प्रॉपर्टी से लाप्लास हम अलग अलग फंक्शन के लिए लगा देंगे। लाप्लास ऑफ sin 5t एंड माइनस लाप्लास ऑफ sin t। अब जो लाप्लास ऑफ sin at का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लाप्लास ऑफ sin at, इसका फॉर्मूला हमारा होता है a/p² + a²। तो a की वैल्यू कंपेयर करके लिख लेंगे और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले जो टर्म है इसमें a की वैल्यू 5 है, तो 5/p² + 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और यहाँ पर होगा a की वैल्यू 1 यानी कि 1/p² + 1।
तो ये हमारा लाप्लास हो जाएगा इस केस में इस फंक्शन का। तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं लग पाते, हमें इस फॉर्म में लाना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके, ताकि हम लाप्लास इजीली निकाल सके। सेकंड एग्जांपल जो था उसमें भी एफ टी को लेट कर लेते हैं। एफ टी फंक्शन हमारा उसमें था, एफ टी फंक्शन हमारा उसमें था साइन क्यूब 2t, साइन की पावर 3 और एंगल में 2t। तो यहाँ पर आपके पास कोई लाप्लास का फॉर्मूला नहीं है जिससे कि साइन क्यूब में डायरेक्ट लग जाए, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं वी हैव, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है साइन 3t का। साइन 3t का फॉर्मूले की अगर बात करें 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये हमारा फॉर्मूला होगा, है ना। अब एंगल को अगर हम डबल कर दे, यानी कि टी को हम 2t से अगर हर टर्म में रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा 3 साइन 2t और यहाँ पर भी आ जाएगा 4 साइन की पावर 3 2t। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की पावर 3 2t की। तो अब हमारा काम है साइन की पावर 3 2t की वैल्यू निकालना, यानी कि इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये मिलेगा 4 साइन की पावर 3 2t इक्वल टू 3 साइन 2t और ये माइनस साइन 60। और अगर यहाँ पर 4 से भी डिवाइड कर दे तो साइन क्यूब 2t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो वैल्यू हमारी क्या होगी, 3/4 साइन 2t और माइनस 1/4 साइन 60। तो अब हमने क्या किया, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करके इस तरीके से ओपन कर दिया कि जहाँ पर हम इजीली लाप्लास लगा सकते हैं। बोथ साइड लाप्लास ले लेंगे तो लाप्लास इधर भी लग जाएगा, साइन की पावर 3 2t जो हमें फाइंड करना है, और इधर लीनियर प्रॉपर्टी से 3/4 कांस्टेंट लाप्लास लगेगा साइन 2t के ऊपर, माइनस 1/4 कांस्टेंट और लाप्लास लगेगा आपका साइन 60 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 साइन 2t, साइन 80 का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 80 का जो लाप्लास होता है वो होता है a/p² प्लस a²। तो दोनों में हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 3/4 लाप्लास ऑफ साइन 2t, a का काम 2 करेगा तो 2/p² प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 1/4 यहाँ पर a का काम 6 करेगा यानी कि 6/p² प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये जो p का फंक्शन आता है यही हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। आप चाहे तो उसको एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ दे तो नो प्रॉब्लम। फिर हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल में हमें लाप्लास फाइंड करना है कोस हाइपरबोलिक की पावर 3 2t का, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक की पावर 3 2t का लाप्लास हमें फाइंड करना है, तो इसी को लेट कर लेते हैं एफ टी। ये हमारा एफ टी फंक्शन हो जाएगा जिसका हमें लाप्लास निकालना है। लेकिन कोस हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास निकालने के लिए आपको हाइपरबोलिक फॉर्मूले जो होते हैं वो पता होने चाहिए, है ना। तो हाइपरबोलिक फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हाइपरबोलिक फंक्शन वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूले हाइपरबोलिक के यूज़ होंगे। तो इसके फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे हैं कि कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है 1, ये होते सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़े हैं। लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी ये 1 के बराबर होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक को h से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए साइन h ये रिप्रेजेंट करता है साइन हाइपरबोलिक, फिर एंगल लिखा जाता है जैसे कि t हमने यहाँ पर लिखा है ना। और ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक को लिखना है तो कोस के साथ में मिला करके h लिखना है, फिर एंगल लिखा जाएगा t, है ना। ऐसे ही आप टेन हाइपरबोलिक लिखना चाहते हैं तो टेन h को मिला करके लिखेंगे और फिर एंगल लिखा जाएगा t। तो यदि आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का स्क्वायर या क्यूब करना है, ठीक है, तो साइन h पूरा लिखेंगे फिर स्क्वायर लिखा जाएगा। क्यूब करना है तो कोस h पूरा लिखेंगे फिर क्यूब लिखा जाएगा, है ना। तो अगर आपको पावर करनी है तो कोस h साइन h पूरा लिख के फिर क्यूब करें। अगर आपने बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया कि साइन स्क्वायर h t, ये गलत हो जाएगा, ये हाइपरबोलिक होगा ही नहीं। हाइपरबोलिक अगर फंक्शन है
तो हमेशा साइन को और एच को मिला करके लिखना है, फिर एंगल लिखना है। कोस को एच के साथ मिला करके लिखना है, फिर एंगल लिखना है। स्क्वायर हो क्यूब हो तो साइन एच स्क्वायर और क्यूब इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपरबोलिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी 1 होता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले बता देता हूँ जब स्टार्ट कर ही दिया मैंने इसको। ऐसे ही अगर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी की हम फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला बनता है कोस हाइपरबोलिक 2t का। और यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक 2t का फॉर्मूला ये भी होता है कि 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, और साथ ही साथ में इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही हमारा साइन हाइपरबोलिक 3t का भी फॉर्मूला होता है। साइन हाइपरबोलिक पहले एक साथ लिखा जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक साथ, फिर एंगल 3t। जैसे साइन 3x का होता है सेम तरीके से होगा, लेकिन माइनस की जगह यहाँ पर प्लस होता है। 3 साइन हाइपरबोलिक t और प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक की पावर 3t। ठीक है, ऐसे ही हमारा फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पर बनता है कोस हाइपरबोलिक 3t का, और कोस हाइपरबोलिक 3t का फॉर्मूला होगा कोस हाइपरबोलिक की पावर 3t और माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक t। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हम पिछले लेक्चर में भी यूज कर चुके हैं और आगे भी इस यूनिट में भी और फर्स्ट यूनिट में भी इसको कई बार यूज किया हमने। कोस हाइपरबोलिक 80 ये होता है e की पावर 80 और प्लस e की पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला हमारा होता है e की पावर 80 और माइनस e की पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूले हमारे काफ़ी यूज होते हैं जो कि साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक को लेकर के बनते हैं। ठीक है, वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये फॉर्मूले आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, इन्हीं से हमारा काम चल जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन को लेकर के। यहाँ पर हमें कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t इसका लाप्लास निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी हैव, जो कि जस्ट अभी मैंने बताया है। वो फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक 3t का। और कोस हाइपरबोलिक 3t का फॉर्मूला क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक का क्यूब t और माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक t। ठीक है, लेकिन हमें एंगल क्या दिया है, 2t दिया है। तो एंगल को यहाँ पर 2t बनाने के लिए सब जगह पर t के साथ में 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक 6t और ये हो जाएगा 4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब 2t और माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला रिफाइन होगा। इससे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस हाइपरबोलिक क्यूब 2t की, है ना। तो उसको हम इस साइड में ले आएंगे। ये मिलेगा हमें कोस हाइपरबोलिक 6t और प्लस 3 कोस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, अब 4 से डिवाइड हम लगा देंगे तो कोस हाइपरबोलिक क्यूब 2t की वैल्यू निकलेगी और ये वैल्यू होगी 1/4 कोस हाइपरबोलिक 6t और प्लस 3/4 कोस हाइपरबोलिक एक साथ और फिर एंगल 2t। अब हमें इसी का तो लाप्लास निकालना है, तो बोथ साइड हम लाप्लास ले लेंगे। देयरफॉर बोथ साइड अगर लाप्लास ले तो कोस हाइपरबोलिक क्यूब 2t का लाप्लास निकलेगा। इधर लीनियर प्रॉपर्टी से 1/4 लाप्लास निकलेगा कोस हाइपरबोलिक 6t का और प्लस 3/4 लाप्लास निकलेगा कोस हाइपरबोलिक 2t का। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज होंगे वो यूज होंगे हाइपरबोलिक वाले। हाइपरबोलिक के आपको फॉर्मूले याद होंगे, हाइपरबोलिक के फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। अगर कोस हाइपरबोलिक 80 का आपको लाप्लास निकालना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा p/p² माइनस a²। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कोस हाइपरबोलिक के फंक्शन है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूले सब मैं प्रूफ करा चुका हूँ लास्ट की वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फॉर्मूले प्रूफ समझ करके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोस हाइपरबोलिक 60 कब में लगाएंगे तो a की वैल्यू 6 होगी, तो फॉर्मूला लगाने पर p/p² माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 3/4 यहाँ पर a की वैल्यू 2 होगी और इससे आपको मिलेगा p/p² माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है,
यस। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो हाइपरबोलिक के और साइड हाइपरबोलिक के फॉर्मूले भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे कि हमें लाप्लास निकालना है 3 की पावर टी का। अगर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाप्लास अगर 3 की पावर टी का निकालना है तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड है ही नहीं कि जिससे हम 3 की पावर टी का डायरेक्ट लाप्लास निकाल दें। लेकिन हाँ, हमारे पास e की पावर ए टी का एक फॉर्मूला होता है, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी का फॉर्मूला होता है 1/p-a। तो हम चाहे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 की पावर टी को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, 3 की पावर टी को हमें e की पावर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। कैसे होगा, e की पावर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो दिस इम्प्लाइज एफ टी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log 3 की पावर t, है ना। और इससे आपको मिलेगा log m की पावर n, तो t इंटू में आ जाएगा log 3। इसको आप लिख सकते हैं e की पावर log 3 और इंटू में t। तो जो e3 की पावर t है वो ft फंक्शन हमने e की पावर में कन्वर्ट करके इस फॉर्म में इसको ले आए, ठीक है। बोथ साइड हम लाप्लास ले लेंगे। लाप्लास अगर ft का हम निकालते हैं तो लाप्लास हमें निकालना होगा e की पावर log 3 t का, है ना। और इसमें फॉर्मूला लगेगा जो जस्ट ऊपर मैंने बताया आपको, लाप्लास ऑफ e की पावर ए टी वाला, और फॉर्मूला होता है 1/p-a, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। a का काम कौन करेगा, log 3, तो ये हो जाएगा 1/p-log 3। तो 1/p-log 3 इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। काफ़ी एग्जाम्पल्स हो चुके हैं हमारे, सारे वेरिएशन जो बेसिक फॉर्मूले हैं सब मैंने अप्लाई करने सिखाए। एक स्पेशल क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। और वो क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अगर आप कोस √t/√t का लाप्लास निकालते हैं तो वो √π/p e की पावर -1/4p के इक्वल होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ हम करते हैं। इसके प्रूफ के लिए आपको cos x की सीरीज पता होनी चाहिए, है ना। cos x की जो सीरीज होती है वो होती है 1 - x² / 2 प्लस x की पावर 4/4, है ना। इस तरीके से ये हमारी सीरीज होती है जो कि कोस अल्टरनेट टर्म इसमें चलती है, ये हमारी कोस की सीरीज होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सीरीज निकाले कोस √t की, तो कोस √t के लिए x की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा, x की जगह पे हमें √t रखना होगा। तो सीरीज हमारी बनेगी 1 - √t² और प्लस √t की पावर 4/4, और इसी तरीके से ये टर्म्स हमारी अल्टरनेट चलती चली जाएगी। क्योंकि फंक्शन में √t से डिवाइड भी है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोथ साइड √t से डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से बोथ साइड मैंने क्या किया, बोथ साइड में मैंने √t से डिवाइड किया, क्योंकि हमें लाप्लास कोस √t/√t का निकालना है, इसलिए हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/√t को अंदर लेकर के जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/√t यानी कि t की पावर -12, है ना। और आगे आपका √t का स्क्वायर यानी कि t की पावर 1 है, और t की पावर -12 नीचे से ये √t जो है ये ऊपर जाके t की पावर -12 बन जाएगा, और √t का स्क्वायर t होता है, तो 1 और -12 पावर को ऐड करेंगे तो t की पावर ½ बनेगा, और अपॉन में 2 आपको मिलेगा। ऐसे ही प्लस यहाँ पर भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3/2 मिलेगा, अपॉन में 4 मिलेगा। तो ये हमारी सीरीज बन गई किसकी, कोस √t/√t की। अब हम बोथ साइड में लाप्लास लगा सकते हैं, है ना, लाप्लास निकाल सकते हैं बोथ साइड में। देयरफॉर लाप्लास अगर हम निकाले कोस √t/√t का, तो यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, है ना। लीनियर प्रॉपर्टी से हर टर्म पर लाप्लास लग जाएगा, तो लाप्लास ऑफ कितना होगा, t की पावर -12 -1/2, लाप्लास होगा t की पावर ½ का, और प्लस 1/4 और लाप्लास होगा t की पावर 3/2 का। इसी तरीके से अल्टरनेट टर्म जाएगी और ये इनफाइनाइट तक सीरीज हमारी मिलेगी।
अब आपके पास फॉर्मूला होता है लाप्लास निकालने का, लाप्लास ऑफ टी की पावर n, और ये फॉर्मूला होता है जब n हमारा रियल नंबर हो, मतलब इंटीजर ना हो, तो गामा n+1 अपॉन पी की पावर n+1। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे सभी टर्म्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू जो है -12 है, तो फॉर्मूला लगाने पर ये बनेगा गामा -12+1 डिवाइड बाई पी की पावर -12+1, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर रहेगा। यहाँ पर n की वैल्यू हाफ है, तो 1/2+1 डिवाइड बाई पी की पावर 1/2+1, यहाँ पर 1/4, और ये n की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2+1 डिवाइड बाई पी की पावर 3/2+1। तो इस तरीके से हमने इसमें यहाँ पर सभी टर्म्स यानी कि 3 टर्म्स में लगाया, और बाकी को डॉट डॉट करके ऐसे ही हम इसमें लगा सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब गामा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गामा को अगर सिंप्लीफाई करें तो गामा -12+1, ये गामा में हाफ मिलेगा और पी की पावर में भी आपको हाफ मिलेगा। -1/2, यहाँ पर आपको गामा में मिलेगा 3/2 और डिवाइड में पी की पावर भी हो जाएगी 3/2। यहाँ पे 1/4, गामा में 5/2 और डिवाइड में भी पावर हो जाएगी पी की पावर 5/2, अल्टरनेट ये सीरीज चलेगी। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई और करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर गामा को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। गामा को अगर सॉल्व करें, गामा हाफ होता है √π, ऊपर एक्सप्लेन किया था, और नीचे भी हमारा बन जाएगा √p -1/2। गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 √π, और p की पावर 3/2 को लिख सकते हैं हम p इंटू √p प्लस 1/4। गामा में 5/2 है, गामा में 5/2 है तो उसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, और p की पावर 5/2 को लिख सकते हैं p² इंटू √p। फिर बाकी टर्म्स अल्टरनेट चलती रहेगी। अब इसमें से अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो हर टर्म में √π/√p, √π/√p, √π/√p ये बहुत इजीली कॉमन आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, √π और √p को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। फैक्टोरियल 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, है ना। और ये आपको मिलेगा 1/2/p प्लस 1/4। 1/4 को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, और ऊपर से आपको मिलेगा 3/2 1/2/p²। तो इस तरीके से हमने सभी टर्म्स को ओपन कर दिया। √π और √p को हमने बाहर कॉमन लिया। अब अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो √π/√p बना, और अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, p पहले से डिवाइड में है तो ये बन जाएगा 1/4p। इनटू में मैंने लिख दिया 1/1 विद माइनस साइन पहले से है वहाँ पर। ऐसे ही अगर इस टर्म को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने पर 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, है ना। सिंप्लीफाई करने पर 1/4p का होल स्क्वायर बनेगा, और 1/2 हमारा बाहर बचेगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव टर्म चलती रहेगी। तो ये सॉल्व करके मिला √π/√p। आपके पास एक सीरीज होती है e की पावर -x की, वो सीरीज होती है 1 - x/1 प्लस x²/2, और टर्म्स अल्टरनेट चलती रहती है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस x का काम करेगा ये -1/4p ये 1/4p और 1/4p। आप देख सकते हैं x का काम करेगा। तो अगर ये x का काम करते तो सीरीज किसकी बनेगी, e की पावर -1/4p की, ठीक है। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। दिस इम्प्लाइज, फाइनली आप लिख सकते हैं कि जो लाप्लास होता है cos √t डिवाइड बाई √t का, वो लाप्लास हमारा होता है √π/√p और e की पावर -1/4p। यही एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस क्वेश्चन का हम आगे भी यूज़ करेंगे, है ना। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आगे भी यूज होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया।
तो आज के इस लेक्चर में मैंने जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वो अप्लाई करना सिखाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस थ्योरम और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।